अस्सलाम वालेकुम माय डियर दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया हुआ है और पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने उसके कुछ एडिट मेन्यू के बारे में, कुछ यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। तो ये जो लेक्चर मैं आज बनाने जा रहा हूँ, जो वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ और इसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये मुझे शुरू में ही आपको सिखा देना चाहिए था, बट चलें अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गया। तो अभी मैंने आपको चंद चैप्टर 1 का मैंने एक यूज़र इंटरफेस, उसके 2 पार्ट बताए थे और इसी तरह जो चैप्टर 2 था एडिट मोड के बारे में, उसके आई थिंक मैंने 3 पार्ट तैयार किए थे। तो उसके लेक्चर मैंने अपलोड किए, जिसमें मैंने आपको एडिट मोड के अंदर कुछ टूल्स के बारे में बताया, जैसा कि बेवल टूल, एक्सट्रूड, इस तरह करके मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके ये जो सारे ऊपर हमें दिए हुए हैं पैनल्स वगैरह, ये सारे जो हैं इन पैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो शिफ्ट ए दबाते थे हम, शिफ्ट ए दबाकर ये जो हमारे पास चंद ये खुल जाते हैं, ये सारे इनके बारे में मैं आपको, ये मैश के सारे इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें वीडियो को लंबा नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको इस मेन्यूज़ के बारे में एंड ब्लेंडर के थीम कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लेआउट की, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं, आपको इसका सिंपल आइडिया होगा। तो यहाँ से ये पैनल स्टार्ट होते हैं, ये है लेआउट। तो लेआउट किसे कहते हैं? ये जो आपके सामने ये जो 3D व्यू है सारा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो सारा है ये आपके पास लेआउट है, ठीक है। ये जो टोटल आपको लाइट, कैमरा, ये ऊपर ये जो सारा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेआउट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मॉडलिंग पर। तो ये मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो गया है। ये सारा आपको, अगर आप ध्यान दें तो ये जो सारे ऑप्शन ये एडिट मोड वाले आ गए हैं। और ऊपर भी देखें तो ये देखें, ये एडिट मोड में आ गया। जैसे मैं लेआउट में आता हूँ, वापस देखें यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे मैं मॉडलिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे किस में चेंज हो गए हैं, ये हमारे पास एडिट मोड में आ गया, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है मॉडलिंग का, ठीक है। तो आप वैसे भी जानते हैं कि हमने जब भी शेप को चेंज करना है या कुछ भी मॉडलिंग करनी है तो वो हम एडिट मोड के अंदर करते हैं, ठीक है। तो एक तरीकाकार ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो यह है स्कल्पटिंग, ठीक है। तो स्कल्पटिंग भी कहते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, लेआउट में आता हूँ, वापस से ये मॉडलिंग में गया। उसके बाद ये स्कल्पटिंग, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास कुछ ये ब्रश वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सारे ब्रशेज़ आ गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा जब हम टिपिकली मॉडलिंग करेंगे। तो उसके अंदर मैं इन सब के साथ कुछ शेप्स वगैरह बना के मैं आपको ये आगे करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूवी एडिटिंग। तो ये किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का 2D में हमें ये बताती है। तो देखें, ये देखें, ये है 3D, ये जो हमारे पास है ब्लेंडर में, ये है हमारे पास 3D। तो ये किस में है? ये है 2D। तो यूवी एडिटिंग क्या है? ये किसी भी 3D इमेज का, सॉरी, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज है, मीन का 2D फॉर्म है। तो अब आप देखें ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो फेसेस है ना इसके, ये ऊपर वाला फेस, ये वाला साइड वाला, तो इस सभी को इसने खोल कर अलग-अलग करके ये देखें, ये हमारे पास उसने ये रख दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम डीपली आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे देखें तो ये हमारे पास टेक्सचर पॉइंट, ठीक है। तो टेक्सचर पॉइंट में देखें ये कलर वगैरह इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली तब ही पढ़ेंगे जब हमें यूवी एडिटिंग आएगी, ठीक है। तो यूवी एडिटिंग जो है ये हमें आएगी तब ही हम टेक्सचर पेंट को देखेंगे कि ये जो हम कलर वाइज ये पेंट करेंगे तो ये हम कैसे कर सकते हैं। ये हम यूवी एडिटिंग के बगैर इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है शेडिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, ये जो पैनल है ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा व्यूफुल है, व्यू पॉइंट है। तो ये हम जो है इसको हम आगे इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इस पर मैं एक अलहदा एक सीरीज़ बनाऊंगा, एक अलहदा लेक्चर चैप्टर बनाऊंगा, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी शेडिंग को सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप देखें ये है हमारे पास एनिमेशन। ठीक है, तो ये एनिमेशन क्या है, तो आप जैसा कि कैप कट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वीडियो एडिटर्स वगैरह, तो उसके अंदर आप जानते हैं एनिमेशन क्या होता है कि वो हरकत, मोशन वगैरह। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी आपको एक टोटल जो है ना ये 3D व्यू मिलता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर मिलता है। तो यहाँ पे देखें ना, ये ग्रिड वगैरह लगे हुए हैं। तो जब आप अपनी वीडियो तैयार कर लेते हैं, तो वीडियो तैयार करने के बाद आपने अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए उसके अंदर जो है ना वो आपके पास ये फिर देखें ये एक व्यू आएगा, नीचे ये प्लेबैक है पूरी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें एनिमेशन में आएगा। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लग गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेंडरिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेरे पास यहाँ पे नहीं शो हो रहा, वैसे चलें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन होता है रेंडरिंग। ठीक है, आपके पास होगा, यहाँ ये शुरू में आ गया। तो ये है रेंडर एनिमेशन, रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन, रेंडर ऑडियो, व्यू रेंडर, व्यू एनिमेशन। ठीक है, तो ये एक अलहदा, ठीक है, ये ओपन हो गया। तो जैसे ही हम ये रेंडर को करेंगे, तो जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हमने उसका रेंडर निकालना होता है कि वो बेसिकली हमने देखना होता है कि वो वीडियो हमारे पास किस तरह की बनी है। तो वो आपके पास यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ये देखें ना ऊपर लिखा हुआ है रेंडर रिज़ल्ट। तो कुछ के पास जो है वो बेसिकली आपके पास पहले ये पड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है रेंडर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से पीछे आ जाते हैं। ओके हो गया, तो ये आपको रेंडरिंग की भी समझ लग गई है। ओके हो गया, तो एक और ऑप्शन होता है कंपोजिटिंग। ठीक है, तो जो भी हमने काम किया है उसके अंदर हमने जो भी कलर की शेडिंग वगैरह करनी है, या उसके अंदर हमने कुछ भी जो वीडियो बनाई है उसको ग्लो करना है, तो हम कंपोजिटिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ठीक हो गया, इसकी भी आपको समझ लग गई है। उसके बाद हम ये देखते हैं जैसे ही मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, देखें ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आपको ना एक ये शो हो रहा है ऐड। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐड को क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये नज़र आ रहे हैं, ये पूरा एक मेन्यू बार नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्लिक नहीं किया, लेकिन ऊपर अभी रखा है, तो आप देख रहे हैं शॉर्टकट शिफ्ट ए। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे ही आप शिफ्ट ए दबाएंगे, ठीक है, तो कीबोर्ड पे शिफ्ट ए दबाएंगे तो आपके पास ये जो है एक मेन्यू बार ओपन हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीक़ाकार ये है, और दूसरा तरीक़ाकार हमारे पास ये ऐड वाला जो बटन है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं शिफ्ट ए, यहाँ से मैश में पहला देखते हैं प्लेन। अब प्लेन क्या, पहले मैं इसको डेल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको डेल कर दिया, तो शिफ्ट ए दबाता हूँ, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ प्लेन। तो ये मैंने एक प्लेन लिया। ठीक है, तो जैसे ये मैंने प्लेन लिया तो नीचे इसकी ये सेटिंग ओपन हो गई है। तो सेटिंग में देखिए क्या है, तो जब भी आप कोई भी यहाँ से मैश वाला ओपन करके मेन्यू में से कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, तो उसका जो साइज़ होगा तो वो 2 मीटर होगा। ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 2 मीटर, ये आप कोई भी शेप ये ऑटोमेटिकली जो है ना ब्लेंडर ने इसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है। तो इसका साइज़ कितना होता है, 2 मीटर होता है। ठीक है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, देखें जितना मर्ज़ी बढ़ा के आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये क्या है, जनरेट यूवी। तो ये बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था यूवी एडिटिंग। ठीक है, तो ये इसके साथ ही इसका लिंक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो उसके अंदर जो आपको वो उसके बॉक्स अलग-अलग नज़र आ रहे थे, जब इसको मैं क्लिक ऑफ़ करूँगा तो उसमें नज़र नहीं आएंगे, जब मैं ऑन करूँगा तो वहाँ पे नज़र आएंगे। ये अभी मैंने वैसे आपको जनरल नॉलेज इसका दे दिया है, तो जब हम यूवी एडिटिंग को पढ़ेंगे तो डीपली जब उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसका ये बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद है ये लोकेशन XYZ। तो ये बेसिकली यही सारा ये मूव टूल है, जिस तरह मूव टूल मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये लोकेशन एक्स है, तो यहाँ से मैं जितना बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं वो दाएं तरफ मूव हो जा रहा है। ठीक है, तो जितना आप इसको करेंगे ये मूव होता चला जाएगा। ओके हो गया, तो इसी तरह अगर आप वाई में जाते हैं, ठीक है, तो ये इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ये ज़ीरो। ठीक है,
तो जी में करूँगा तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वही मूव टूल है। आप जैसे यहाँ पे मैं मूव टूल करूँगा तो ये ऊपर नीचे, ये ब्लू को करूँगा तो ये ऊपर नीचे होगा इस तरह करके, ठीक है। तो आप जो है वो इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और मूव टूल पकड़ के उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आगे है ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, दोबारा मैं एक लेता हूँ, मैं यहाँ से डल करता हूँ, शिफ्ट ए दबाया, तो यहाँ से मैं फिर प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। उसकी ये सेटिंग, ये लोकेशन थी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे रोटेशन है, तो रोटेशन यहाँ से रोटेट टूल, वो इसको आप घुमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखें आप, वो घूम रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से ये नज़र आ जाएगा। देखें, मैं इसको ये इस तरह रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये अलाइन है, वर्ड। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो ये वर्ड है मीन के दुनिया के लिहाज से ये ज़मीन पर ये दिखा रहा है, ठीक है। अब व्यू का मतलब क्या है, देखें मैं थोड़ा सा इधर ऐसे टेढ़ा हो जाता हूँ, ये इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। आपके पास ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ से मैं व्यू करता हूँ तो देखें क्या चेंजिंग आती है। जैसे ही मैंने व्यू किया यहाँ से, तो आप जहाँ पर भी थे तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपको सामने से सारी जो है वो सारी जो आप चेंजिंग की है वो आपको सामने दिखाएगा, वो सरफेस जो ऑब्जेक्ट है वो ये देखें। अब यहाँ पे है, यहाँ पे हालांकि इसको पहले सीधा होना चाहिए था, तो यहाँ से मैं दोबारा ये व्यू करूँगा तो देखें आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और 3D कर्सर क्या है, वही सेम चीज़ है। 3D कर्सर और ये वर्ड ये एक ही चीज़ है, ठीक है। देखें, ये वर्ड से मैं 3D कर्सर में आता हूँ या 3D कर्सर से वर्ड में जाता हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन वर्ड से जैसे मैं व्यू में जाऊँगा तो ये थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसकी उम्मीद है आपको समझ लग गई है। तो इसको मैं डल करता हूँ, इसी तरह मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट लेता हूँ क्यूब, ठीक है। ये मैंने एक क्यूब लिया, ओके हो गया। तो यहाँ से भी देखें, आप खुद देख रहे हैं इसका भी साइज़ कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जनरेट यूवी ये मैंने आपको बताया, वहाँ से बताऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये अलाइन की भी समझ आ गई है। वर्ड व्यू 3D कर्सर चीज़ें ये क्या है, मैंने ये प्लेन पे बता दिया। तो लोकेशन वही है, मूव टूल ये XYZ, और रोटेशन रोटेट टूल वाला, ठीक हो गया। तो ये भी आपने, इसको तो आप पहले भी काफ़ी मरतबा यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद है सर्कल, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये सर्कल आ गया, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ी चेंजिंग आई है। ये नीचे लोकेशन, रोटेशन और अलाइन, तो ये तो चीज़ें हैं वो सभी सेम है। और यहाँ पे वर्टिसेस, ठीक है। तो अब वर्टिसेस मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। तो वर्टिसेस बेसिकली क्या हैं, देखें ये है, आपको एक ये दायरा नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, ये डॉट है अपने, ये आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल गोल, बिल्कुल अभी गोल नहीं है, इसमें कुछ वर्टिसेस हैं, ठीक है। वो कैसे नज़र आएंगे, अगर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। एडिट मोड में आया हूँ, ठीक है। टैब दबाया, एडिट मोड में आया, तो आपको ये कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हैं इसके वर्टिसेस, ठीक है। तो वो यहाँ से आप दोबारा टैब दबाएं, वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी फेज़ नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें वर्टिसेस तो हैं, लेकिन आपके पास इसमें फेज़ नहीं है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा एक शिफ्ट ए दबाता हूँ, यहाँ से एक और सर्कल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल लिया तो यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वर्टिसेस जैसे ही मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि उसमें क्या थोड़ी चेंजिंग आ रही है। अब देखें वो बिल्कुल गोल लग रहा है आपको, ठीक है। इसमें 110 वर्टिसेस हो गए हैं। इसको मैं बिल्कुल कम करता हूँ तो आप देखें उसकी शेप किस तरह की होती जा रही है। तो ये देखें, ठीक है। इसको कम किया तो ये 3 से कम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये हम 3D पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3D के अंदर रेक्टेंगल आती है, मीन के उसके 3 साइड्स होंगी, ठीक है। तो देखें आप, ये जितने बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो आमतौर पर कितने होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। इस तरह रेडियस किसे कहते हैं, तो रेडियस ये जो इसका साइज़ है ये इसको बढ़ाएगा, देखें, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो ये जितनी जगह घेरेगा ये उसे रेडियस कहते हैं। तो फिल टाइप क्या है, तो फिल टाइप में देखें ये एनगॉन मीन के ये मैंने फिल किया, तो इसमें आप देखेंगे तो एक ही शेप मीन के एक फेस बन गया, ठीक है। तो अगर इसी को मैं थोड़ा ट्राइंगल फैन में करता हूँ तो आप देखें ये क्या इसमें आई है तब्दीली। तो टैब वाला बटन क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल्स इसके अंदर बन गए हैं, ये एक अलग-अलग फेज़ बन गए हैं। यहाँ से मैं फेज़ पे आता हूँ तो ये अलग-अलग एक फेज़ बन गए हैं। तो जिस तरह पीछे हमने पढ़ा ये आपके पास है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह करके, ठीक है।
तो मीन के आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। वो आप जिस तरह मर्ज़ी वो सारी जो है चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मैं टैब से वापस आता हूँ एडिट मोड से, ठीक है। इसको मैं डेल किया। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ लग गई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये है यूवी स्फीयर। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी देखें, ये आपको कुछ ये अंदर ना कुछ बॉक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स क्या है, इसमें इसको आप बढ़ा सकते हैं। मीन कर देखें, ये मैं जितना बढ़ाऊंगा तो वो उतने ही ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह रिंग्स क्या है, तो रिंग्स बेसिकली इसके अंदर ये देखें, मैं आपको थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये देखें, क्या आपको क्या इसमें समझ लग रही है। रिंग होते हैं ये जो वर्टिकल ये वाली लाइनें हैं ना, ये इस तरह शेप में हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में लाइनें हैं ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब गौर करें, मैं जब इसको कम करूँगा तो ये जो बॉक्स बड़ा बड़ा होगा, क्यों, वो रिंग्स कम हो रहे हैं। ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये कम हो रही हैं इसलिए। तो जैसे इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो आप देख रहे हैं वो बॉक्स जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। इस तरह जो ये जो सेगमेंट्स हैं ये वर्टिकल लाइनें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लगी, सेगमेंट्स जो हैं ये वर्टिकल लाइनें हैं और जो रिंग्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। तो रेडियस क्या है, रेडियस इसको बड़ा या छोटा ये भी हमने पढ़ लिया पीछे, ठीक है। तो अलाइन, ये वर्ड व्यू आपको मैंने पहले बता दिया। ये वर्ड 3D कर्सर, तो लोकेशन और रोटेशन बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको डेल करते हैं और नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे पास है आइकोस्फीयर। अब यूवी स्फीयर और आइकोस्फीयर में क्या फ़र्क है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना सा फ़र्क है। कि इसमें थोड़ी ट्रायंगल्स टाइप आ गए, उसमें स्क्वायर टाइप आ रहा था और यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप्स हैं। तो जैसे ही देखें, अब यहाँ पे एक और चेंजिंग है, यहाँ पे सब डिवीजन। सब डिवीजन किसे कहते हैं, सब डिवीजन कहते हैं कि और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। एक पार्ट को सब डिवीजन में मीन कि उसको और छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देना। देखें, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो जैसे ही मैं एक बढ़ाऊंगा तो ये जो है इसमें चेंजिंग आएगी और ये आप अपने 4 में डिवाइड हो जाएगी। इसमें जो एक रेक्टेंगल होगी वो 4 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जब भी आप करेंगे एक जो है वो हमारे पास 4 में डिवाइड हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसकी आपको उम्मीद है इसकी भी आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखें रेडियस, तो रेडियस वही है, इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर मैं इसको कम करता हूँ, ठीक है, आप देखें कि मैं इसका जो सब डिवीज़न है इसको मैं फुल कम किया तो आप देखें इसकी भी ये हमें 3D शेप में दिखा रहा है, क्योंकि इसके 3 किनारे जो हैं वो हमें 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं डेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने डेल किया। मैं एक न्यू जो है वो ऑब्जेक्ट लेता हूँ। हमारे पास यहाँ से क्या है, सिलेंडर। तो इसके भी मैंने आपको वो कुछ आपको पहले बताया है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस है, देखें इसके वर्टिसेस कितने हैं, 32। तो इसको मैं जैसे बढ़ाऊँगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो लाइनें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें देखें जितनी आप बढ़ाते चले जाएंगे इसमें ये लाइनें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो रेडियस इसके साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। तो डेप्थ क्या है, देखें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इसका साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा कर रही है, ठीक है। डेप्थ गहराई होती है तो उसका इसको जो है ना बड़ा या छोटा कर रही है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड या व्यू के बारे में चलते हैं। इसके ये जो लोकेशन है, आप इसका भी आपको पता है कि इसको ये रोटेट करने के लिए, सॉरी मूव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जितना आप करेंगे तो ये मूव होगा। रोटेशन में आप इसको ये आप रोटेट उतना कर सकते हैं, ठीक है। मीन के ये सब चीज़ें आप कर चुके हैं। इसको मैं डल करता हूँ, ठीक है। तो अगले के बारे में चलते हैं। तो ये कौन है, बेसिकली ये कौन में भी चलें। एक और चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखें इसमें क्या आपको यहाँ पे एक और चेंजिंग आई है, वो है रेडियस 1 एंड रेडियस 2।
तो अब ये क्या है, रेडियस 1 जो है ये है ऊपर वाला, ये देखें आपको, ये सॉरी रेडियस 1 है नीचे वाला। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो नीचे से जो है ना वो वो रेडियस उसका बढ़ता चला जा रहा है या कम होता चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जो रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 में कि हमारे पास जो है देखें, मैं जब इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ऊपर वाला जो है वो भी उसका रेडियस बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो देखें इस तरह हम सिलेंडर भी बना सकते हैं। ओके हो गया। तो डेप्थ क्या है, तो ये देखें इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके हो गया। तो वर्टिसेस में आप देख रहे हैं वही ये वाली लाइनें जो हैं वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही सेम ही हैं, ठीक है। तो इसको डल करते हैं, उसके बाद में शिफ्ट अगला जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सा है, वो है टोरस, ठीक है। तो अब ये टोरस क्या है, ये आप जैसे कि आप रिंगट वगैरह बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें जो न्यू चीज़ें थोड़ी चेंज आई हैं वो है हमारे पास, देखेंगे ये देखें, एक है मेजर सेगमेंट्स, ठीक है, और यहाँ से माइनर सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं इसको समझाने के लिए। देखें आपके पास ये कुछ बॉक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखें वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको ज़्यादा गौर से देखना हो ना तो यहाँ से जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो देखें अब आपको वो सारा एक क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि अब जब आप टैब दबाते हैं तो इसकी वो जो सेटिंग्स हैं वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको लेकर आता हूँ, शिफ्ट ए से मैश दबा कर हम आ जाते हैं किसमें, ये टोरस, ठीक है। तो इसकी आपको समझ लग गई है, ठीक है। तो इसको मैं ये देखें, इसका रेडियस जो है यहाँ से मेजर रेडियस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो माइनर रेडियस, अब देखें ये जो मेजर रेडियस है वो आप देखेंगे कि अंदर से साइज़ बढ़ा रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, देखें ये जो मेजर रेडियस है ये देखें ये अंदर से जो है इसको वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जो माइनर रेडियस है ये आप देखेंगे तो ये बाहर जो उसका साइज, ये टायर बना सकता है इस तरह करके, ये कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इसकी सेम है, ठीक हो गया। तो बाकी जो हमारे पास रह गया, ये किसी के पास कुछ चेंजिंग होगी तो ये जो अभी हमने पढ़ा टोरस, उसकी सेटिंग में नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट पे क्लिक करके रेडियस को बढ़ाएंगे तो वो अंदर से बढ़ेगा, राइट पे क्लिक करके उसको बढ़ाएंगे तो वो बाहर से बढ़ेगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसको डल करते हैं और हमारे पास ये वाला जो है लास्ट वाला हमारे पास ये सॉरी ये ग्रिड रह गया। तो ग्रिड आप कहेंगे कि ये जो ग्रिड है और प्लेन है ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन नहीं। जब आप लेते हैं हमारे पास प्लेन, तो उसको जब आप टैब में एडिट मोड में जाएंगे तो उसमें ये देखें ये ग्रिड्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें आपको बनाने पड़ेंगे, बनाकर तो फिर आप ग्रिड बना सकते हैं, अदरवाइज वैसा नहीं होगा। और इसके अंदर जो है देखें ये खुद ब खुद ये बॉक्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी भी उम्मीद है आपको समझ लग गई है। इसी तरह आगे हमारे पास रह गया मंकी, तो इसको हमने उस दिन पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखें ये इसको ये इस तरह ना हम इसको सामने लाने के लिए व्यू दबाएंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी साइज़ आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी ये देखें मूव टूल है, तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास इसके कुछ मेन्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो में इसके मेन्यूज़ बार की अच्छी तरह समझ लगी होगी। कुछ ये हमने देखे हैं, इनका जो जनरल नॉलेज था वो मैंने आपको दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक न्यू चीज़ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।